ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के महावाक्य हैं। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे याद रखो। क्या याद रखे? बाबा पढ़ा रहे हैं और क्या याद रखें? बाबा को याद रखें। क्या याद रखें? बाबा साथ ले जाने आया है और घर वापस जाना है। याद रखो, हमारा बाप, टीचर, सतगुरु तीनों ही कंबाइंड है। क्या याद रखें? तो खुशी का पारा चढ़ेगा। अगर ये याद रहेगा कि हमारा बाप, टीचर, सतगुरु तीनों कंबाइंड है, तो खुशी का पारा चढ़ेगा। उनकी श्रीमत पर चलते रहेंगे। आज का प्रश्न है, ब्राह्मणों का पहला लक्षण कौन सा है? किस बात में ब्राह्मणों को एक्सपर्ट बनना है? पहली बात बाबा ने पूछी, ब्राह्मणों का पहला लक्षण कौन सा है? पवित्रता, पढ़ना और पढ़ाना, शांत स्वरूप रहना। किस बात में ब्राह्मणों को एक्सपर्ट बनना है? दूसरों को समझाने में है। दूसरों को बाबा का परिचय देना है। और किस में एक्सपर्ट बनना है? परेशानी में परेशान नहीं होना। और दूसरों को बताएं। ब्राह्मणों का पहला लक्षण है पढ़ना और पढ़ाना। किसी पर भी ज्ञान का रंग चढ़ाने में एक्सपर्ट बनो। लक्षण चाहिए पढ़ने और पढ़ाने का। एक्सपर्ट किस बात में बनना है? किसी को भी ज्ञान दे सकें, ज्ञान का रंग उस पर चढ़ा सकें, इसमें एक्सपर्ट बनना है। किसमें? ज्ञान का रंग चढ़ाने में। उनके रंग में नहीं रंगना, अपने ज्ञान का रंग उन पर चढ़ाना है। इसमें बाबा कहते एक्सपर्ट बनो। भल फिर कोई इंसल्ट भी करे, कोई गाली भी दे, लेकिन क्या? चाहे कोई इंसल्ट करे, गाली दे, लेकिन कोशिश करके देखो, उस पर असर जरूर होगा। पात्र देखकर दान देना है। अविनाशी धन भी व्यर्थ ना जाए, इसलिए बड़ी खबरदारी चाहिए। बाबा कहते ये दान, अविनाशी धन का दान भी पात्र देख कर करना है। जैसे हम वो धन व्यर्थ नहीं गवाते, किसी ऐसे को दान नहीं करते कि वेस्ट जाए, ऐसे बाबा कहते ये अविनाशी धन भी व्यर्थ ना जाए, पात्र को देख कर दान देना है। इसमें भी बड़ी
खबरदारी चाहिए। पैसा भी किसको संभाल से देना है, किसी ऐसे को नहीं देना जहाँ वेस्ट जाए, व्यर्थ जाए या हमारा पाप बन जाए। आज का गीत है, जो पिया के साथ है उसके लिए बरसात है। कौन सी बरसात? वो बरसात तो बंद हो गई। अब बाबा ने कल भी कहा था कि वो बारिश तो होती है और बंद हो जाती है, लेकिन ये बरसात सदा चलती रहती है। ये ज्ञान की बरसात सदा होती रहे। ओम शांति। गॉडली स्टूडेंट ने यह गीत सुना। तुम बच्चे ही गॉडली स्टूडेंट हो। ऐसे नहीं कि सभी स्कूलों में गॉडली स्टूडेंट होते हैं, तुम ही गॉडली स्टूडेंट हो। बाकी सभी स्कूलों में गॉडली स्टूडेंट होते हैं? नहीं होते। वहाँ सिर्फ स्टूडेंट हैं, वो गॉडली स्टूडेंट नहीं हैं, और हम यहाँ गॉडली स्टूडेंट हैं। वहाँ तो मनुष्य पढ़ाते हैं, सन्यासी भी शास्त्र सुनाते हैं। ज्ञान को वास्तव में कोई बरसात नहीं कहा जाता। बरसात तो पानी की होती है, परंतु ये महिमा गाई हुई है। ज्ञान को अमृत भी कहा जाता है ना, ऐसे ही ज्ञान को बरसात भी कहा जाता है, क्योंकि परमपिता परमात्मा को ज्ञान का सागर कहा जाता है। सागर है तो इसलिए ज्ञान को अमृत व बरसात कहते हैं। बाबा कहते हैं, मुझे ज्ञान सागर, नॉलेज फुल भी कहते हैं। नॉलेज को बरसात, पानी व अमृत नहीं कहा जाता। जैसे मान सरोवर का तालाब है, अमृतसर में भी एक तालाब है जिसको वे लोग अमृत समझते हैं। यह बाप बैठ समझाते हैं, पढ़ाई को अमृत व बरसात नहीं कहेंगे। समझते हैं अमृत है, इससे दुख दूर हो जाएंगे। वास्तव में तो इस नॉलेज से तुम्हारे सब दुख दूर होते हैं। सो भी 21 जन्मों के लिए जो पिया के साथ है उनके लिए बरसात है। तुम्हारा ये बाप, टीचर, सतगुरु तीनों ही वो तो बीत गई। अभी बाबा क्या कह रहे हैं? तीनों ही कंबाइंड हैं। यह एक बात भी बच्चे याद रखें तो क्या कहा बाबा ने? खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। परंतु माया घड़ी घड़ी भुला देती है। यहाँ तुम बच्चे चलते हो श्रीमत पर, श्रीमत से तुम श्रेष्ठ बनते हो। भगवान है ऊंचे ते ऊंचा बाप, ऊंचे ते ऊंचे बाप की पढ़ाई से ही ऊंच ते ऊंच बन सकते हो। अब जो पिया के सम्मुख बैठे हैं सब स्टूडेंट हैं। यहाँ बैठेंगे, पढ़कर फिर अपने घर जाना है। दिन प्रतिदिन स्टूडेंट तो बहुत हो जाएंगे। अगर सभी को एक ही घर में साथ रखें तो कितना बड़ा मकान चाहिए? सारा आबू मकान बना दें तो भी पूरा नहीं होगा। बाबा कहते सबको तो एक साथ इकट्ठे नहीं रख सकते। अगर सबको रखना पड़े, सारे आबू को भी मकान बना देंगे ना,
तो भी नहीं रह सकेंगे। कितने सेंटर्स हैं? अभी तो अजुन थोड़े हैं। अभी तो बाबा कहते कितने ढेर सेंटर हैं और अभी भी थोड़े हैं। और अभी तो जब बाबा की मुरली चली थी तब तो बहुत थोड़े थे। बाबा कहते अभी तो इससे 1000 गुना जास्ती होंगे। अब हो भी गए हैं, 1000 क्या कहीं उससे भी कई 1000 गुना जास्ती हो गए हैं। 1000, 2000, 5-7 भी सेंटर हो सकते हैं। अब इतने तो अकेले दिल्ली में ही हैं। फिर घर घर में ये ज्ञान गंगाएं ज्ञान की वर्षा करेंगी। इतने ढेर बच्चे हो जाएंगे, जहाँ तहाँ देखो सेंटर्स खुलते रहते हैं। कोई गीता पाठशाला नाम रखते हैं, कोई ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय नाम रखते हैं। वास्तव में ब्रह्मा कुमारी नाम रखने से डरना नहीं चाहिए। कई बच्चे डरते हैं कि ब्रह्मा कुमार कुमारी नाम देखकर हंगामा ना कर दें, इसलिए गीता पाठशाला नाम रख देते हैं। गीता पाठशाला अक्षर तो कॉमन है, समझते हैं कोई विघ्न ना पड़े, इसलिए ब्रह्मा कुमार कुमारी का नाम बदल दूसरा रूप दे देते हैं। वास्तव में बात तो एक ही है। अंदर घुसने से चित्र आदि देख तो झट समझ जाएंगे ना। अब बाहर नाम चाहे चेंज कर दो, अंदर से तो बाबा कहते सब वही रहेगा ना कि यह तो ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, इसलिए नाम बदलने की ऐसी ज़रूरत नहीं है। इससे अच्छी रीति सिद्ध होता है कि वास्तव में हम सब ब्रह्मा की संतान, ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियां हैं। ये तो अच्छी बात है ना कि ब्रह्मा की संतान होने के नाते हम सब ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियां कहलाते हैं। तुम सबसे कह सकते हो, वास्तव में तुम भी ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो। बाबा कहते इससे सिद्ध हो जाता है कि आज ब्रह्मा की संतान कोई तो है ना। फिर उन्हें ये भी बताओ कि ब्रह्मा ने सृष्टि रची है, तो हम सब वास्तव में ब्रह्मा की संतान हैं, तो ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। तो बाबा कहते फिर प्रजापिता ब्रह्मा को तो सब जानते हैं ना, वह रचयिता है मनुष्य सृष्टि का, और निराकार परमपिता परमात्मा रचयिता है आत्माओं का। परमात्मा कोई आत्माओं को रचते नहीं हैं, उनको रचयिता कहा जाता है, लेकिन बाबा कहते मैं कोई आत्माओं को रचता नहीं हूँ, आत्माएं तो पहले से ही बनी हुई हैं। मैं तो नई सृष्टि का रचयिता हूँ, नई सृष्टि रचता हूँ, वो भी ब्रह्मा के द्वारा। वह तो आत्माओं का अनादि बाप है। प्रजापिता ब्रह्मा भी तो अनादि है। आत्माओं का बाप इनमें आते हैं, आकर ब्रह्मा को एडॉप्ट करते हैं प्रजा रचने के लिए। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण कुल रचना है। यह तो समझने में और ही सहज होगा, इसलिए तुम दूसरों को भी ये बातें समझाते रहो, परंतु डरते हैं। कहेंगे ब्रह्मा कुमारियों के पास मत जाओ,
गीता पाठशाला में भल जाओ। घर घर में ज्ञान गंगा का अर्थ भी मनुष्य नहीं समझते। भक्ति मार्ग में नारद को मुख्य गिना जाता है। झांझ बजाने वाला भगत था। ऐसे नहीं, नारद कोई ऐसे रूप वाला है जैसा चित्र दिखाते हैं। वास्तव में इस समय तुम सब बंदर की सूरत वाले हो। सूरत तो भल मनुष्यों की है, लेकिन सीरत सबकी बंदर जैसी हो गई है। इसलिए तुम सब नारद हो, सब भगत हो। अब भगत से बाप तुम्हें ज्ञानी बनाए देवता बना देते हैं। समझ सकते हैं, जब तक हम दैवी गुण वाले मनुष्य नहीं बनेंगे तब तक लक्ष्मी को वर नहीं सकते। नारद ने कहा ना कि मैं लक्ष्मी को वरूंगा, तो उसको कहा अपनी शक्ल तो देख बंदर जैसी। तो बाबा भी यही समझा रहे हैं कि बंदर जैसी सीरत होने के कारण लक्ष्मी को नहीं वर सकते। वही जब बंदर वाले सीरत वाले अपने अंदर दैवी गुण धारण कर लेते हैं, तब वो लक्ष्मी को वरने के लायक बनते हैं। सभी मेल अथवा फीमेल सब भगत हैं, सब नारद हैं। कहा जाता है अपनी सीरत तो देखो, तुम तो बंदर हो, क्योंकि तुम्हारे में 5 विकार हैं। इसलिए तुम लक्ष्मी को नहीं वर सकते। है सारी यहाँ की इस समय की बातें, वह फिर भक्ति में लगा दी हैं। बाबा कहते ये सारी बातें इस समय की हैं, फिर वही सारी बातें भक्ति मार्ग में लगा दी। बाबा ने समझाया है, सभी दुशासन अथवा दुर्योधन हैं, द्रौपदियों के चीर हरते हैं। इसलिए माताएं पुकारती हैं, हे परमपिता परमात्मा हमारी रक्षा करो, हमको नगन होने से बचाओ। कन्याएं कहती हैं, लाज रखो गिरधारी। नाम तो बहुत रख दिए हैं। मनुष्यों का बुद्धि योग चला जाता है फिर श्री कृष्ण तरफ, परंतु है तो सारी परमपिता परमात्मा की बात। किसी देहधारी को याद करने से विकर्म विनाश नहीं होंगे। सिर्फ चाहते हैं साक्षात्कार हो। अच्छा, अगर साक्षात्कार हो गया तो फिर क्या? दुनिया वाले चाहते हैं हम जिस देवता की पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, हमें साक्षात्कार हो जाए। तो बाबा कहते चलो हो गया तो फिर क्या? अब साक्षात्कार होने से मनुष्य से देवता तो नहीं बन जाएंगे ना। मनुष्य से देवता बनने की नॉलेज तो अब मिल रही है। नॉलेज से ही तो देवता बनेंगे ना। पहले 1 हफ्ता इसमें देने से हम मनुष्य को मंदिर लायक बना सकते हैं। जब ब्राह्मण बने, ज्ञान हो, समझें, तब तो देवता बने ना। बाबा कहते जब तक ज्ञान नहीं, ब्राह्मण नहीं, तब तक देवता भी नहीं बन सकते। टाइम लगता है, यह तो बरोबर है। तुम बाप के साथ हो। ब्राह्मण बनने से भक्ति छूट जाती है। बाबा के पास आते हो, फिर जाते हो तो कितना दिल अंदर दुख होता है। लेकिन सब तो बाबा के साथ नहीं रहेंगे ना। ये तो हो ना सके। कोई कहाँ से भाग कर आते हैं। ये रस्म यहाँ की है।
साधु संत आदि पास तो ढेर जाकर इकट्ठे होते हैं, कोई भी किसको मना नहीं करते। यहाँ तो पवित्र बनने की बात आती है, इसलिए रोकते हैं। सन्यासियों में तो सिर्फ मेल्स घर बार छोड़ चले जाते हैं, यहाँ तो कुमारियाँ माताएं सभी हैं। कन्याओं को माँ बाप डॉक्टर आदि कहते हैं, शादी नहीं करोगी तो बीमार हो जाओगी। उनको समझाना चाहिए, अरे सन्यासी कितना बनते हैं, बहुत छोटे छोटे ब्रह्मचारी बन जाते हैं, फिर वह ब्रह्मचारी तो कभी बीमार नहीं होते, यहाँ क्यों बीमार होंगे। शादी बगैर तो बहुत लोग रहते हैं, सन्यासियों के ऊपर तो कोई केस कर ना सके। कभी कोई स्त्री उनसे घर खर्च नहीं मांगती, वह तो भाग जाते हैं। स्त्री खर्चा कहाँ से लाए, फिर आस पास वाले लोग उनको संभाल लेते हैं। गरीब जास्ती भागते हैं, दुखी होते हैं तो वैराग आ जाता है। तुम भल दुखी थे, परंतु वह वैराग्य की बात नहीं है। तुमको तो पहले पहले बाप आकर पढ़ाई पढ़ाते हैं और फिर कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए हथेली पर बहिश्त लाता हूँ। पवित्र बनने बगैर तुम इस वैकुंठ में जा नहीं सकेंगे। बहादुर बनना चाहिए, इसलिए ही शिव शक्ति सेना नाम मशहूर है। शिव बाबा के साथ योग लगाने से शक्ति मिलती है। ज्ञान की धारणा होने के बाद फिर समर्पण होना है। ज्ञान की धारणा नहीं होगी, नष्टो मोहा नहीं होंगे, तो माया आकर फिर भटकाएगी। शादी करने की दिल होगी तो फिर सारा ब्रह्मा कुमारियों का नाम बदनाम हो जाता है। इसलिए बाबा कहते, पहले ज्ञान की अच्छी रीति धारणा करो, नष्टो मोहा बनो, तब समर्पण होना है। तुम लोग इतनी भट्टी में रहे तो भी कितने नष्टो मोहा नहीं बने। बाबा के पास 14 साल अंदर रहे, बाहर गए ही नहीं। पूरा ज्ञान योग धारणा सेवा की पालना हुई, फिर भी बाबा कहते, कहीं फिर भट्टी बनने के बाद भी, भट्टी के बाद भी, 14 साल के बाद भी चले गए, क्योंकि याद आती रही। यहाँ से गए, मित्र संबंधियों का मुंह देखा और फिर लट्टू हो गए, लट्टू होकर बैठ गए, मोह ने घेर लिया ना। इसलिए बाप कहते हैं, बच्चे पहले नष्टो मोहा बनो। यह भी ड्रामा की भावी है। जो चले गए, बाबा कहते ये भी ड्रामा की भावी है। इसलिए अब भी बाप कह रहे हैं, अब भी कह रहे हैं क्या, पहले पहले नष्टो मोहा बनो। एक मोस्ट बिलवर्ड बाप के बन जाओ। कुछ भी हो जाए, हम तो बाप की ही सर्विस पर रहेंगे। कहा जाता है ना, चढ़े तो चाके वैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर। ऐसे नहीं कि छोड़कर आ जाएं फिर मोह सताए। ऐसे बहुत सन्यासी लोग जाकर फिर वापस लौट आते हैं। सन्यासी घर में वापस आए तो आसपास वाले निरादर करते हैं, समझते हैं ये काम के लिए भागा है। यहाँ भी समझा जाता है
कि अगर पूरा नष्टो मोहा नहीं बना तब तक फिर आ भी ना सके। नष्टो मोहा नहीं बने हैं तो बाबा कहते फिर तब तक आ नहीं सकते। नहीं तो फिर क्या होगा? अगर नष्टो मोहा नहीं बनेंगे, बाबा के पास आएंगे तो और ही विकार घेर लेंगे। बाबा के पास कोई खाने पीने की तकलीफ नहीं है। शुरू से लेकर कितनों की संभाल करते आए हैं। गरीब साहूकार सब एक समान हैं। मम्मा बाबा भी सबको सिखलाने के लिए बर्तन मांजते थे, झाड़ू लगाते थे। देह अभिमान तोड़ने के लिए किया जाता है ना ये सब। मम्मा बाबा को भी ये नहीं था कि हम बड़े हैं तो हम क्यों करें। बाबा मम्मा उनको सिखाने, बच्चों को सिखाने के लिए पहले खुद करते थे, तो उनको देखकर बाकी सब आकर करने लगते थे कि बाबा आप नहीं करो, हम करेंगे। तो बाबा भी यही समझा रहे हैं, बाबा भी सिखाने के लिए ये सब करते हैं। देह अभिमान तोड़ने के लिए किया जाता है। सन्यासी भी ऐसे कराते हैं। कोई बड़ा आदमी होगा तो उनसे लकड़ी आदि कटाएंगे ताकि देह अभिमान टूट जाए। यहाँ तो बड़ी भारी मलकियत मिलती है। 1 सेकंड में 21 जन्मों की बादशाही मिलती है। सन्यासियों के पास तो कुछ प्राप्ति नहीं है, बाकी पवित्र हैं, इसलिए अपवित्र मनुष्य उनको माथा टेकते हैं। यह तो राजयोग है, विश्व का मालिक बनते हो। सन्यासी बनने से बाबा कहते कुछ भी प्राप्ति नहीं होगी, बस करके जिस जन्म में पवित्र बने हैं उस जन्म में अपवित्र मनुष्य आकर माथा टेकेंगे, उनका मान करेंगे, लेकिन अगले जन्म में तो कोई प्राप्ति नहीं है। और यहाँ बाबा कहते देखो प्राप्ति कितनी बड़ी है। 1 सेकंड में 21 जन्मों की बादशाही मिल रही है। बाबा राजयोग सिखा रहे हैं। राजयोग माना ही राजा बनने का ये योग है, विश्व का मालिक बना देते हैं। इसलिए बाबा बच्चों को घड़ी घड़ी समझाते रहते हैं। बार बार बाबा वही बातें क्यों समझाते हैं? ताकि बच्चों को ये याद रहे, हमें ये करना है, हमें ये बनना है। इसलिए बाबा कहते मुझे क्या करना पड़ता है? बार बार समझाना पड़ता है। क्या समझाना पड़ता है? क्या समझाना पड़ता है? कि बच्चे विकार में नहीं जाना, ये विष है, इसका त्याग कर दो। मीरा भी तो पवित्र रहने के लिए इतना क्या किया? इतना सहन किया। वह तो भक्ति मार्ग में थी, श्री कृष्ण का दीदार करती थी, उनकी दिल श्री कृष्ण से लगी थी, तो भला वह विकार में कैसे जाएगी? सो भी एक जन्म करके मीरा दूसरे जन्म में भी भक्ति मार्ग में गई होगी। ऐसे भी कह सकते हैं वह भक्ति मार्ग में गई, क्योंकि अंतमति सो गति होती है। श्री कृष्ण से दिल लगी थी तो भगत बन गई, परंतु भक्ति मार्ग में कुछ मिलता नहीं है। ज्ञान मार्ग में तो 21 जन्मों का वर्षा मिलता है। भक्ति भी पहले शिव की करते हैं। पहले भक्ति शुरू हुई तो सिर्फ शिव की भक्ति थी। पहले जो मंदिर बने, 12 ज्योतिर्लिंगम जो स्थापन हुए, तो पहले शिव के मंदिर बने, फिर देवताओं के मंदिर बनाए गए।
अभी तो देखो, अभी तो देखो, बाबा कहते पहले पहले शिव की पूजा की, फिर देवताओं की करनी शुरू की। अभी तो देखो चूहे बिल्ली आदि सबकी भक्ति करने लग पड़ते हैं। श्री कृष्ण को छोड़कर हनुमान गणेश आदि की भक्ति करने लग पड़ते हैं। सत्युग त्रेता में भी कलाएं कम होती जाती हैं और भक्ति में भी कलाएं कम होती हैं। जैसे सत्युग त्रेता की कलाएं कम होती हैं, ऐसे भक्ति भी सतो प्रधान से तमो प्रधान बनती है। पहले भक्ति शुरू हुई तो सतो प्रधान थी, सिर्फ शिव की पूजा थी, तो बाबा कहते वो सतो प्रधान भक्ति थी। चलो देवताओं की पूजा की, वो भी सतो है, वो भी तमो प्रधान नहीं है, चलो खुद की ही पूजा कर रहे हैं। लेकिन आगे फिर चूहे बिल्ली आदि की जो पूजा करने लगे, बाबा कहते ये भक्ति तमो प्रधान हो गई, मनुष्यों की पूजा करने लग पड़े हैं। सत्युग त्रेता में कलाएं कम होती जाती हैं तो भक्ति में भी कलाएं कम होती हैं। अभी तो कोई काम के नहीं रहे। जब ऐसी हालत हो जाती है तब बापा कर समझाते हैं। आधा कल्प ऊंच चढ़ते हैं और फिर आधा कल्प के बाद नीचे गिरना शुरू होता है। मनुष्य समझते हैं गिरना ही है, तो फिर ज्ञान लेकर क्या करना। आधा कल्प ज्ञान से प्राप्ति ऊंच चढ़ने की होती है, फिर आधा कल्प के बाद फिर नीचे गिरना है। तो फिर कई मनुष्य ये सोचते हैं कि जब नीचे गिरना ही है तो ज्ञान क्यों लें। परंतु ईश्वरीय नॉलेज के बगैर तो ऊंचा चढ़ ही नहीं सकते। इसके बगैर मनुष्य से देवता नहीं बन सकते। हम तुम क्या थे? कुछ भी नहीं। ज्ञान जरूर चाहिए। शरीर निर्वाह अर्थ पढ़ते हैं ना, कन्याओं को भी आजकल शरीर निर्वाह अर्थ पढ़ना पड़ता है। पहले ये कायदा नहीं था। कन्याएं घर संभालती थी, बच्चे नौकरी के लिए पढ़ते थे। अब तो दोनों ही पढ़ते हैं नौकरी के लिए। तो बाबा कहते पहले तो नहीं पढ़ाते थे, लेकिन अब समझते हैं घर नौकरी करने के लिए अब तो दोनों को पढ़ना पड़ता है। अब बेहद का बाप तुम सब बच्चों को पढ़ाते हैं। अगर सभी यहाँ बैठ जाएं तो मित्र संबंधी आदि को ज्ञान कौन देगा। जाना तो पड़ेगा ना, पढ़ना है और पढ़ाना है। कोई तो बिल्कुल पढ़ते ही नहीं, तो समझना चाहिए ये हमारे ब्राह्मण कुल का नहीं है। रंग लगाने की कोशिश जरूर करनी चाहिए, इसमें डरने की बात नहीं है। कोशिश करने से फिर कोई ना कोई को रंग लग जाएगा। भल कोई इंसल्ट करे, गाली दे, तुम पुरुषार्थ करके देखो, किस ना किस पर असर जरूर होगा। बिच्छू चलता है तो नरम चीज देखकर वहां डंक मार देता है, जांच करता है नरम है या नहीं। सख्त चीज पर कभी डंक नहीं मारेगा, हमेशा नरम देखकर ही डंक मारता है। ऐसे ही बाबा कहते तुम्हें भी ज्ञान पात्र देख कर देना है। अगर किसको दान दिया और उसने कोई विकर्म कर लिया तो उनका पाप उस दान देने वाले पर आ जाएगा। यहाँ बड़ी खबरदारी चाहिए। पैसा तो बड़ी संभाल के किसी को देना है। ज्ञान की बातों से इतना फर्क नहीं पड़ेगा जितना पैसा देने से पड़ेगा।
पैसा तो बड़ी संभाल से किसको देना है, पूछ कर देना है। यहाँ तो जो भी बना रहे हैं ये सब जल्दी ही टूट फूट जाएगा। तो मत दो, बाबा तो मना करते हैं कि नहीं देना है। जब विश्वास ही नहीं है तो बाबा कहते नहीं दो। ये मकान भी बच्चों के रहने के लिए ही बनाए हैं, यह तो जानते हैं सब टूटने हैं। अर्थक्वेक होगी तो मंदिर आदि सब टूटेंगे। हमारी राजधानी में ये कुछ होगा नहीं, ना अमेरिका ना रशिया, कुछ भी नहीं होगा। सिर्फ भारत खंड रहना है, यह तुम जानते हो। बाकी दुनिया तो घोर अंधेरे में है। बाबा का ये कितना बड़ा स्कूल है, इसमें टीचर्स भी नंबरवार हैं। सभी एक समान तो होते नहीं। इसमें तुम देखेंगे सबसे बड़ा टीचर तो शिव बाबा हैं। फिर है ये ब्रह्मपुत्रा नदी। कहते भी हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। तो ये माता ठहरी ना। फिर सरस्वती का भी नाम है। ब्रह्मा की राशि पर ब्रह्मपुत्रा नाम रखा है। दिखाते हैं सागर और ब्रह्मपुत्रा नदी के मिलन पर मेला लगता है। यहाँ फिर है आत्मा और परमात्मा का मेला। इसका ही यादगार भक्ति मार्ग में फिर मेला लगाते हैं, जहाँ सागर और नदी मिलते हैं। बाबा कहते वो इस समय की यादगार है जब आत्मा और परमात्मा का मिलन मेला लगता है। तो भक्ति में फिर सागर और नदी के मिलन पर मेला लगाया है। अब तुम बच्चे ये सब बातें अच्छी रीति समझ गए हो। जो समझकर धारणा करते हैं वही फिर दूसरों को भी समझा सकते हैं। तुम्हें सबको ये बातें समझाते रहना है। अच्छा मीठे मीठे सिकेल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिक व प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार है। क्या कहा आज बाबा ने? पात्र देख कर दान करना है। तीनों कंबाइंड हैं, इसलिए बाबा कहते तुम्हें खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। और पात्र देख कर दान करना है, चाहे स्थूल धन का दान है चाहे ज्ञान धन का दान है। पात्र देख कर देना है ताकि उससे उसका वो कोई पाप ना करे। अगर पाप करेगा तो बाबा कहते उसका बोझ आप पर भी चढ़ जाएगा। प्राप्ति नहीं है, प्राप्ति तो इस समय बाबा से ज्ञान लेने की है। सेकंड में 21 जन्मों की बादशाही मिल जाती है। और मनुष्यों की पूजा करने लग गए हैं, इसलिए बाबा कहते शिव की पूजा सतो प्रधान है। देवताओं की पूजा भी ठीक है कि आखिर वो देवता दैवी गुण वाले मनुष्य तो हैं ना,
परंतु अब जो अनेकों की पूजा करनी शुरू कर दी, इसको कहा तमो प्रधान भक्ति। धारणा के लिए मुख्य सार है, मोस्ट बिलवर्ड बाप का बनने के पहले पूरा पूरा नष्टो मोहा बनना है। बाबा का बनना है तो बाबा कहते हैं उसके लिए नष्टो मोहा बनना पड़े। जब अवस्था पक्की हो तब सेवा में लगना है। इस दुनिया से दिल का वैराग रख, पवित्र बनने में बहादुर बनना है। इस दुनिया से दिल का वैराग्य रखना है और पवित्र बनने में बहादुर बनना है। दान बहुत खबरदारी से पात्र को देख कर देना है। आज का वरदान है, सतगुरु बाबा वरदान दे रहे हैं, परिस्थितियों को साइड सीन समझ पार कर आगे बढ़ने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। क्या वरदान दिया? परिस्थितियों को साइड सीन समझो। जैसे रास्ते में जाते हैं ना, रास्ते में कितने सारे नज़ारे दिखते हैं, वो देखकर रुक तो नहीं जाते, चलते रहते हैं जहाँ जाना है, बस देखते हैं। तो बाबा कहते ऐसे परिस्थितियों को देखकर आने पर रुकना नहीं है, साइड सीन समझना है और आगे बढ़ते जाना है, तब मास्टर सर्वशक्तिवान बनेंगे। सदा अपने मास्टर सर्वशक्तिवान स्वरूप की स्मृति में रहो तो हर परिस्थिति ऐसे अनुभव होगी जैसे साइड सीन है। परिस्थिति समझेंगे तो घबरा जाएंगे, साइड सीन समझेंगे, रास्ते के नज़ारे समझेंगे तो मनोरंजन से सहज पार कर लेंगे। परिस्थिति आई है तो डर जाएंगे, घबरा जाएंगे कि ये ऐसे हो गया, वैसे हो गया। बाबा कहते उन्हीं परिस्थितियों को आप साइड सीन, रास्ते के नज़ारे समझोगे तो फिर खुशी खुशी से सहज पार कर लोगे, क्योंकि नज़ारों को देखकर खुशी होती है, घबराते नहीं हैं, विघन नहीं हैं, लेकिन आगे बढ़ने का साधन है। परीक्षा से क्लास आगे बढ़ता है, इसलिए कभी किसी बात में रुको नहीं। जितनी परीक्षाएं आएंगी उतनी क्लास हमारी आगे बढ़ रही है, इसलिए बाबा कहते घबराना नहीं है, किसी भी बात में रुकना नहीं है। सदा मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, इस स्मृति से उड़ती कला का अनुभव करते रहो। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, बाबा कहते इस स्मृति से उड़ती कला का अनुभव करते रहो। स्लोगन है, ऐसे सहज योगी बनो जो आपको देखने से ही दूसरों का योग लग जाए। ऐसे सहज योगी बनो जो आपको देखने से ही दूसरों का योग लग जाए, अर्थात उन्हें बाबा की याद आए। योग लगना माना आप इतने शालीन, इतने हंसमुख, इतने नरम चित्त हों जो आपको देखने से सबको बाबा की याद आए, भगवान की याद आए। तभी तो कहा कि ऐसे आप सहज योगी बनो। जब हम खुद सहज योगी होंगे तभी तो असर होगा ना। इसलिए बाबा कहते दूसरों को देखने मात्र से उनका योग लग जाएगा। ओम शांति।